नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी अचानक क्यों फरार हुए, दो नए और ताकतवर जनरल्स के एक्शन के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। एक लड़की ने लाइव प्रोग्राम में कैप्टन सफदर की दुर्गत क्यों बना डाली, डीजीआईएसआई के मुतल्लिक अचानक किस नोयत की हसास खबर आई है, लंदन से एक खातून की नाकाबिले यकीन वीडियो क्यों वायरल है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अजीज तरीन शख्सियत ने अब क्या दो बहुत बड़े और अहम राज खोल दिए हैं और कराची के हल्का NA 237 के नताइज के मुतल्लिक अब क्या एक नया और बड़ा इंकशाफ हुआ है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको कैप्टन सफदर की दुर्गत बनाने के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब कैप्टन सफदर की दुर्गत बनने के मुतल्लिक एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये इतनी अजीबो गरीब वीडियो है, इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो है कि पहले नून लीग ने यह बहाना बना लिया कि ये एक पुरानी वीडियो है जिसे अब पीटीआई ने दोबारा से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। लेकिन पता यह चला है कि यह वीडियो कल के प्रोग्राम से यानी एक ताजा तरीन प्रोग्राम से वायरल हुई है। यह एक लाइव प्रोग्राम था, एक बराह रास्त प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के दौरान एक लड़की ने कैप्टन सफदर की कैमरों के सामने दुर्गत बना दी। अब ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और सिर्फ पहले 2 घंटे के दौरान इस वीडियो को 4 लाख से जायद मर्तबा देखा गया। इसी वीडियो को 2 लाख से जायद मर्तबा शेयर किया गया और 1 लाख से जायद मर्तबा इस वीडियो पर कमेंट्स किए गए हैं। और यह वीडियो इस वक्त अगर आप ट्विटर पर जाकर सर्च करें तो इसी वीडियो के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी चल रहा है और हजारों की तादाद में एक खातून के हाथों कैप्टन सफदर की ये जो दुर्गत बनी है इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब ये जो वीडियो है ये एक लाइव टीवी प्रोग्राम से आई है, एक ऐसा टीवी प्रोग्राम जो एक मारूफ एंकर कर रहे थे और इस प्रोग्राम में ये जो लड़की हैं, ये जो खातून हैं, उन्होंने कैमरों के सामने बहुत ही आप कह लें कि अजीबो गरीब अंदाज में कैप्टन सफदर की दुर्गत बना दी। और जिस वक्त ये प्रोग्राम नशर हो रहा था तो मेजबान के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो किसी भी सूरत इस सूरत हाल पर काबू पा सके। और ये जो अचानक टीवी सेट के ऊपर ये ड्रामा शुरू हुआ, इसके ऊपर हमने ये भी देखा कि एंकर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत अजीबो गरीब हो गई, उसके चेहरे के तासुरात जो हैं वो बहुत अजीबो गरीब हो गए। अगरचे ये जो मारूफ एंकर हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इस ड्रामे को कंट्रोल किया जा सके। 2-3 मरतबा उन्होंने इस ड्रामे को रोकने की कोशिश की, एक मरतबा उन्होंने अपनी नशिस्त से भी उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कैप्टन सफदर की ये जो दुर्गत है ये जारी रही। और चूंकि ये एक बराह रास्त प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम लाइव नशर हो रहा था, इसलिए ये तमाम मनाजिर जो हैं ये बराह रास्त नशर भी हो गए। अब इसी प्रोग्राम का ये जो क्लिप है इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी है और अगर आप इस क्लिप को देखें तो आपको पता चलेगा कि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मुज़ीका खेज सूरत हाल थी, लेकिन एंकर की जो परेशानी का आलम था उससे आप ज्यादा महजूज होंगे क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके प्रोग्राम में इस किस्म की एक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब इस क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खातून ने कैप्टन सफदर की जो दुर्गत बनाई ये असल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मामले पर बनाई, क्योंकि कैप्टन सफदर ने 2 बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियोस का दावा किया था। यह दावा ऐसा नहीं कि किसी निजी महफिल में उन्होंने किया हो या जराए से इन वीडियोस के मुतल्लिक कोई खबर आई हो या जराए से कोई खबर लॉन्च करवाई गई हो। ऐसा भी नहीं था कि कैप्टन सफदर की किसी ने निजी महफिल से कोई वीडियो रिकॉर्ड की हो, जैसे
बहुत दफा ऐसे होता है कि कोई शख्स निजी महफिल से किसी दूसरे शख्स की वीडियो को खुफिया तरीके से रिकॉर्ड कर लेता है, फिर उस वीडियो को लीक कर दिया जाता है और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लेकिन कैप्टन सफदर ने जिन वीडियोस के मुतालिक बात की थी, ये उन्होंने ऑन कैमरा की थी, ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू नहीं थी। ऑन कैमरा उन्होंने ये बात की थी कि कुछ अहम और ताकतवर शख्सियात की वॉशरूम्स और स्विमिंग पूल्स वाली वीडियो आने वाली हैं। उसके बाद कैप्टन सफदर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पूरी फौज के जो जनरल्स हैं, जो हाजिर सर्विस जनरल्स हैं, इनको संगीन तरीन धमकियां दी। एक तरफ मियां नवाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पूरी फौजी क़यादत को धमकियां दे रहे थे, और दूसरी जानिब कैप्टन सफदर ने बराह रास्त जनरल बाजवा और जो हाजिर सर्विस जनरल्स हैं उनके मुतल्लिक इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। यहां तक के कायद-ए-आज़म के मज़ार पर भी उन्होंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के GHQ और पाक फौज के खिलाफ बहुत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद उनको आप ये कह सकते हैं कि पाक फौज के एक इदारे ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब आज के दिन में कैप्टन सफदर ने एक अजीबो गरीब किस्म की हरकत कर दी और अदालत से एक वीडियो कैप्टन सफदर की हैरान कुन किस्म की वायरल हो गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर पूरा शरीफ खानदान शर्मिंदा है। शहबाज शरीफ के पास इस वीडियो का कोई जवाब नहीं। मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ भी इस वीडियो पर शर्मसार नजर आते हैं, क्योंकि इस एक वीडियो ने शरीफ खानदान का जो पूरा बयानिया था, मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का जो पूरा बयानिया था, उसको तबाह करके रख दिया। क्योंकि कैप्टन सफदर अदालत में पहुंच गए अचानक और उन्होंने ये कहा कि एतजाज अहसन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तौहीन की है। क्योंकि एतजाज अहसन ने एक बयान में यह कहा था कि लगता यह है कि शरीफ फैमिली को जो रिलीफ मिला है, इसके पीछे मुमकिना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। अब इस पर कैप्टन सफदर एतजाज अहसन के खिलाफ एक दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और यह कहा कि एतजाज अहसन पर तौहीन अदालत लगाई जाए। यानी एक तरफ तो वो खुद पूरी फौजी क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाते रहे, लेकिन अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतजाज अहसन के खिलाफ दरखास्त दे दी कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इस किस्म के अल्फाज बोले। लेकिन उसके बाद कैप्टन सफदर ने 2-3 मौके पर इमरान खान साहब के लिए भी इंतहाई नामुनासिब किस्म के, इंतहाई नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। और जो मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल है, उसने कैप्टन सफदर की ये जो वीडियोस हैं इनको वायरल कर दिया। हालांकि वैसे कैप्टन सफदर को नून लीग में कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अब उसके बाद एक लाइव प्रोग्राम में एक खातून ने कैमरों के सामने कैप्टन सफदर की दुर्गत बना डाली। क्योंकि ये जो लाइव प्रोग्राम था, इसमें जो एंकर थे उन्होंने इस खातून से पूछा, जो कि एक गेस्ट के तौर पर इस प्रोग्राम में शरीक थी, उनसे पूछा कि कैप्टन सफदर तो इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए हैं, इमरान खान साहब को धमकियां दे रहे हैं, उनके लिए बड़े एग्रेसिव अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तासुर यह था कि बड़े नामुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है कि वो नून लीग जो फौजी क़यादत के खिलाफ थी, अब वही नून लीग जो है और वो कैप्टन सफदर जो है वो फौजी क़यादत के हक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। लेकिन इस पर ये जो लड़की थी, ये जो खातून गेस्ट थी, उन्होंने कैमरों के सामने कैप्टन सफदर की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। इस दौरान एंकर इस खातून को रोकने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन ये जो खातून थी ये फिर मुसलसल बोलती चली गई। और ये खातून जो थी, इन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर की शरीफ खानदान में एक ऐसी औकात है। अब ये अल्फाज अगरचे बहुत नामुनासिब हैं, लेकिन फिर भी हम आपको किसी ना किसी तरीके से थोड़े मुनासिब अल्फाज में ये जो सारा सीन क्रिएट हुआ इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस खातून ने कहा कि कैप्टन सफदर की औकात शरीफ खानदान में एक ऐसे जानवर जैसी है जिसे घर के बाहर बांधा जाता है। कैप्टन सफदर को उन्होंने एक बहरूपिया करार दिया।
ये कहा कि कैप्टन सफदर एक बहरूपी हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जमीन भी हथियाई। ये भी इस खातून ने बराह रास्त लाइव प्रोग्राम में कहा। उसके बाद इस खातून ने कहा कि कैप्टन सफदर जैसे बहरूपिये को मरियम नवाज और शरीफ खानदान एक जानवर की तरह ट्रीट करते हैं और जिस जानवर के मुतल्लिक उन्होंने नाम लिया, अब वो अल्फाज मैं यहां पर दोहराना मुनासिब नहीं समझता जो कि कैप्टन सफदर के लिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब ये जो वीडियो है ये जंगल में आग की तरह फैल रही है और इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब जैसे ये वीडियो सामने आई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक इंतहाई करीबी शख्सियत ने, एक इंतहाई अजीज शख्सियत ने आज के दिन में जनरल बाजवा के मुतल्लिक दो हैरानकुन वाकयात सुना दिए। ये ऐसे वाकयात थे जो जनरल बाजवा के मुतल्लिक पहली मर्तबा मंजर आम पर आए। इन इंकशाफात ने अब एक पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है और इस शख्सियत का तासुर ये था, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस करीबी शख्सियत का तासुर ये था कि इसे GHQ के अंदर से बहुत ही हसास नोयत की दो मालूमात मिली हैं और इन्हीं दो मालूमात की बुनियाद पर वो जनरल बाजवा के मुतल्लिक और GHQ के फैसलों के मुतल्लिक ये इंकशाफात कर रहा है। इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं जो कि जनरल बाजवा के इंतहाई करीब हैं और उनकी एक अजीज शख्सियत है। अब जो पहला इंकशाफ किया जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने, ये तीन ताकतवर तरीन जो हाजिर सर्विस जनरल्स हैं उनके मुतल्लिक था। इसी वजह से ये बहुत ही एक हसास नोयत का इंकशाफ था क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अब बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर चुके हैं कि वो एक और रिटायरमेंट नहीं लेंगे और इस पूरी सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर को इस वक्त सबसे सीनियर जनरल कंसिडर किया जा रहा है। उनकी मुद्दत मुलाजमत जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत से 2 दिन पहले खत्म हो रही है, यानी 27 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। लेकिन चूंकि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो फाइल है ये 2 से 3 हफ्ते पहले GHQ से मूव हो जाती है, इसलिए जनरल आसिम मुनीर को सबसे सीनियर जनरल कंसिडर किया जा रहा है। इसी तरह जिन जनरल्स के मुतल्लिक इस शख्सियत ने, यानी जनरल बाजवा की करीबी शख्सियत ने इंकशाफ किया, इनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शामिल हैं जो कि इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इससे पहले रह चुके हैं और जनरल बाजवा के काफी करीब भी समझे जाते हैं और सीनियरिटी लिस्ट में इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। अब इन्हीं जनरल्स में जनरल अजहर अब्बास भी शामिल हैं जो कि इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे पहले रावलपिंडी जैसी अहम कोर कमांड कर चुके हैं और सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उसके बाद इन्हीं जनरल्स में जनरल नौमान भी शामिल हैं, जनरल फैज भी शामिल है। लेकिन जनरल फैज हमीद जाहिर है कि अगले आर्मी चीफ की दौड़ से फिलहाल बाहर हैं अगर नून लीग की हुकूमत 29 नवंबर 2022 तक कायम रहती है। लेकिन उसके बाद एक और जनरल हैं जिनके मुतल्लिक अब बहुत ज्यादा तज्जिए किए जा रहे हैं। इनका नाम अचानक सामने आया है, यानी जनरल आमिर जो कि इस वक्त गुजरांवाला की कोर कमांड कर रहे हैं और इनके मुतल्लिक भी ये कहा जाता है कि जनरल बाजवा का एक बड़ा करीबी प्रोफेशनल ताल्लुक है इनके साथ। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो जनरल बाजवा की करीबी शख्सियत है, उन्होंने इंकशाफ ये किया कि एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ ने अपनी जानिब से एक जनरल का नाम तजवीज़ किया है और यह कहा है कि इन जनरल साहब को आर्मी चीफ बनाया जाए। एक नाम आसिफ अली जरदारी की जानिब से आ गया, लेकिन जनरल बाजवा का भी एक इतला के मुताबिक और एक दावे के मुताबिक एक जो तजवीज़ करदा नाम है वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, यानी शहबाज शरीफ तक पहुंचा दिया गया है। अब इस पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री जरदारी या नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि ये तकर्री GHQ की ख्वाहिश के मुताबिक
मेरिट पर होगी, यह पहला इंकशाफ किया गया। लेकिन उसके बाद जीएचक्यू और इमरान खान साहब के दरमियान एक ताजा तरीन और हंगामी राब्ते के मुतल्लिक इंकशाफ किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस करीबी शख्सियत की जानिब से यह एक बहुत हसास नोयत का इंकशाफ था। इसी वजह से इस इंकशाफ के मुतल्लिक मीडिया पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनी हैं। अब यह जो इंकशाफ है, यह एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब इमरान खान साहब ने एक नंबर के मुतल्लिक बात की थी। यह कहा गया था कि यह नंबर अब अनब्लॉक हो गया है और खान साहब ने यह तस्दीक की थी कि हां, कुछ पैगामात हमारी जानिब आ रहे हैं, यानी जीएचक्यू से कुछ पैगामात हमें भिजवाए जा रहे हैं और कुछ जवाबी पैगामात हम भी भिजवा रहे हैं। अब इस शख्सियत ने इंकशाफ ये किया कि मैं ये तस्दीक करता हूं कि जीएचक्यू और इमरान खान साहब के दरमियान हंगामी राब्ते हुए हैं। मैं इस बात की 100% तस्दीक करता हूं। ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद पीडीएम इलेक्शन से भाग गई है, लेकिन फिर जीएचक्यू की एक बड़ी डील के मुतल्लिक भी जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने एक बड़ा इंकशाफ किया। अब यह सबसे बड़ा इंकशाफ था जो मियां नवाज शरीफ की वापसी की एक डील से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक इतला ये थी कि एक डील के तहत उनकी नाअहली खत्म की जाएगी और फिर उनको एक जमानत दे दी जाएगी कि वो पाकिस्तान में आकर अपने जो मुकदमात हैं उनकी पादाश में जेल नहीं जाएंगे। अब जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने यह कहा कि मियां नवाज शरीफ इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकते जितनी आसानी से वो बाहर गए थे। अब उनकी डील खटाई में पड़ चुकी है, लेकिन उसके बाद हुकूमत का तख्ता उलटने की तारीख के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। और इस इंकशाफ की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा अहम थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब यह ऐलान किया था कि लॉन्ग मार्च के लिए हम चंद दिन की मोहलत दे रहे हैं इदारों को, यानी फौजी क़यादत को, कि वो इलेक्शन की राह हमवार करें। तो अब जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने लॉन्ग मार्च के हवाले से और हुकूमती तख्ता उल्टाने के हवाले से भी एक तारीख का ऐलान किया। और इनका कहना यह था कि अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। और तासुर यह दिया कि उन्हें जीएचक्यू के अंदर से ये वाइब मिली है, ये पल्स उन्होंने जीएचक्यू के अंदर से ली है। लेकिन यहां पर एक हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये एक इंतहाई अहम नौयत की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और एक ऐसे मौके पर हुई जब इमरान खान साहब ने एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में बैठा एक शख्स ऐसा है जिसने आजम सवाती को बरहना किया और सहाफियों पर तशद्दुद किया। और उनका इशारा यह था कि ये जो शख्स हैं या ये जो ऑफिसर हैं, इनका ताल्लुक एक ताकतवर इदारे से है और इन्होंने आजम सवाती को बरहना करके उन पर तशद्दुद किया। दूसरी जानिब चूंकि लॉन्ग मार्च के लिए खान साहब ने 3-4 दिन की मोहलत दी, तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इसमें जहां सिक्योरिटी के इश्यूज पर बात की गई, यह भी कहा गया कि अमेरिका के सदर की जानिब से जो एक बयान सामने आया था पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से, तो यह कहा गया कि पाकिस्तान के एटमी असासे और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज है। लेकिन जब भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और पेचीदा सियासी माहौल में हो, तो यह नहीं हो सकता कि उनके अंदर जो मुल्क के सियासी हालात हों वो डिस्कस ना किए गए हों। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की खबर आई है, बहुत दिल खराश खबर आई है। और वो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मुलजिम शाहरुख जतोई को तमाम मुलजिमान समेत बरी कर दिया है। इनको उम्र कैद सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। और जो लतीफ खोसा, जो के शाहरुख जतोई के वकील थे, उन्होंने कहा कि मुलजिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था, यानी सरेआम उन्होंने कत्ल किया। लेकिन लतीफ खोसा चंद रुपयों के एवज, या आप कह लें कि एक जो उनको फी दी गई उसके एवज उन्होंने किस तरीके से एक कातिल की वकालत की। यह है पीपल्स पार्टी का असल चेहरा।
लेकिन यहां पर आसिफ अली जरदारी के अचानक फरार के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। और यह जो आसिफ अली जरदारी का फरार है, यह एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक यह कहा गया कि उसने पीडीएम से कुछ थोड़ी सी बेरुखी दिखाई है, यानी पूरा एक दबाव डाला गया था फौजी क़यादत पर कि वो इलेक्शन में पीडीएम का साथ दे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये जो इलेक्शन हुआ इसको क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की एक हंगामी, आप ये कह लें कि कॉल के ऊपर राब्ता भी हुआ कि किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करके और एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाकर पीडीएम के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी ने राह फरार अख्तियार की है, और वो इस तरह कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अब ज़िमनी इलेक्शन में 8 में से 6 नशिस्तें अपने नाम कर ली। कराची के हल्का NA 237 में धांधली के बावजूद 6 नशिस्तें इमरान खान साहब जीत गए। हल्का NA 237 पर दोबारा इलेक्शन के लिए तहरीके इंसाफ अदालत में जाने का ऐलान भी कर चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब अब इमरान खान साहब के खौफ से कराची में बल्दियाती इंतखाबात को सिरे से मुलतवी कर दिया गया है। आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन से राय फरार अख्तियार कर ली है, और अब यह कहा गया है, अनाउंस कर दिया गया है कि यह बल्दियाती इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गए हैं। दूसरी जानिब पाक फौज ने 3 दहशतगर्दों को एक ऑपरेशन में हलाक कर दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।